नमस्कार। आज जिनका पाम मैं एनालिसिस कर रहा हूँ वो बाय प्रोफेशन एडवोकेट है और उनको जज बनना है, उसकी एग्ज़ाम दे रहे हैं यानी तैयारी कर रहे हैं। तो उनका सवाल ये है कि क्या मैं जज बनूंगी, या सेकंड उनका सवाल है कुछ किड्स के बारे में। तो ये दो वीडियो जो है, आपके पहले 3 वीडियो जब आपको रिसीव होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसके बाद ये स्मॉल वीडियो में, एक वीडियो में दोनों के आंसर मैं आपको दे दूंगा। अब सबसे पहले मैं ये पार्ट 3 जो वीडियोज़ है वो बना रहा हूँ। तो चलते हैं इनके पाम एनालिसिस पे। तो सबसे पहली नज़र जाती है पाम पे कि पाम देखिए कितना अच्छा है। यहाँ पर जो पाम का स्ट्रक्चर है वो चौड़े की वजह से लंबाई ज़्यादा है, और जो फिंगर्स है, उंगलियां हैं, उसके अंदर गांठें जो बनती है जॉइंट्स पे वो कम है। जब गांठें कम होती है यहाँ पे और हथेली लंबी होती है और कलर इस तरह का होता है तो व्यक्ति दिखने में सुंदर होता है, चाहे वो जेंट्स हो लेडीज़ हो। साथ में ऐसे उंगलियों वाला और हथेली वाला व्यक्ति भावुक ज़्यादा होता है और सौंदर्य बोध का प्रतीक माना जाता है। दूसरा कारण ये होता है कि इस तरह की सिचुएशन जब किसी लेडीज़ के हाथ में बनती है तो निर्णय क्षमता में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी आती है। अब इसका प्रॉफिट क्या है इतनी बड़ी लंबी हथेली से? ये लेडीज जो होती है वो अपने हस्बैंड के लिए काफ़ी अच्छी सिद्ध होती है। उनकी अर्धांगिनी जो अपन कहते हैं काफ़ी अच्छी सिद्ध होती है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो लेडीज जो सोचती है अपने हस्बैंड के लिए, परिवार के लिए, वो सही और सटीक होता है अपने हस्बैंड और परिवार के लिए। दूसरा, ज़्यादा सोचने के कारण वे तुरंत निर्णय भी लेते हैं, क्योंकि ये उंगलियां छोटी है तो ऐसे लोगों में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होती है। वो फिंगर्स पे आऊँगा तो मैं बता दूंगा। दूसरा, इस तरह की उंगलियां और पाम वाली जो लेडीज़ होती है अपने पति और परिवार के लिए सटीक निर्णय लेती है और वो फैसला भी अच्छा अपने परिवार के लिए होता है। अब इसका एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक है कि निष्कर्ष के तौर पे मैं बोल रहा हूँ, इसके पास पे भी मैंने एक्सपीरियंस है मेरा। लंबे हाथ के जो लोग होते हैं काफ़ी गुणों से संपन्न होने के बावजूद भी जीवन में सफलता का रसा स्वाद कुछ विलंब से ही मिल पाता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिल पाता है। तो ये था पाम के स्ट्रक्चर का एनालिसिस। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो चलते हैं उनके थंब पे। अब देखिए, ये बाय प्रोफेशन एडवोकेट है तो इस तरह का अंगूठा तो डेफिनेटली होगा ही होगा, काफ़ी लंबा और तना हुआ सा। जब इस तरह का अंगूठा लंबा होता है तो काफ़ी व्यक्ति इसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होती है। किसी के सामने अपनी गलती होने के बावजूद भी अपनी गलती यस बोलना इनको पसंद नहीं आता है, यानी झुकना किसी के सामने बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। साथ में योजना बनाने में काफ़ी सक्षम होते हैं। समाज में दिशा देने वाले अग्रगण्य जो लोग होते हैं या राजनीतिक क्षेत्र से या काफ़ी बड़े उद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोग जो होते हैं उनके अंगूठे इसी तरह के होते हैं। विशेष रूप से उच्च सरकारी पदों पर ये लोग आसीन होते हैं। ये उंगली भी यहाँ पर काफ़ी लंबी है। अब ये जो थर्ड एनालिसिस आपको मिलेगा लाइंस का, उसके अंदर मैं बता दूंगा कि आपको लेट क्यों हुआ है। जो भी आपको पद मिलने वाला था उसका अंगूठा और ये उंगली काफ़ी मैच है। आप जिस क्षेत्र से जुड़े हैं और जिस क्षेत्र के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ इस लाइंस पे है, वो उसके कारण लेट हो रहा है। वो पार्ट 3 के वीडियो में आपको उसका एनालिसिस मिल जाएगा। तो इस अंगूठे के कारण व्यक्ति जो होता है उच्च सरकारी पदों पर डेफिनेटली आसीन हो सकता है, और साथ में ऐसे व्यक्तियों का उद्योग क्षेत्र से भी काफ़ी लाभ होता है। अब अंगूठा जो होता है वो 3 फैलेंजेस में गिना जाता है।
जो फर्स्ट फैलेंजेस होता है उसका, वो होता है सतगुण, दूसरा होता है रजगुण और तीसरा होता है तमगुण। तो जो सतगुण होता है वो, जो फर्स्ट पोर है वो पीछे से झुका हुआ है। तो ऐसे व्यक्तियों के माइंड में कंटिन्यूस थिंकिंग होती है और उससे थोड़ी बहुत ज़्यादा सोचने के कारण मेंटल परेशानी भी हो सकती है, दबाव आता है माइंड पे। इस तरह की सिचुएशन भी होती है, उसके लिए मैं आपको रेमेडी बता दूंगा। दूसरा, काफ़ी जिद्दी स्वभाव के होते हैं, मित्रों की संख्या और पहचानने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। यह फर्स्ट फोर इस तरह का होने से, यानी सतगुण ऐसे होने से, इस सतगुण को इच्छा का पर्व कहलाता है। तो व्यक्तियों में काफ़ी इच्छाएं होती है ये बड़ा होने से। मुक्त विचारधारा वाला व्यक्ति होता है स्वतंत्र प्रेमी, त्वरित निर्णय लेने में सक्षम, फुर्तीला और धार्मिक विचार वाला होता है। धर्म, कर्म, तंत्र मंत्र और पूजा पाठ पर उनकी ज़्यादा आस्था होती है। लेकिन जब लाइंस यहाँ जब कट करती है, जो उसको वक्र रेखाएं कहते हैं, राहु की लाइंस, उस समय व्यक्ति के मन में निगेटिविटी आती है। तो उस समय थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो सकता है पूजा पाठ के समय में या बिलीफ में। बट जब वो रेखाएं उस उम्र में नहीं है तो काफ़ी अच्छा ऐसे व्यक्तियों का बिलीफ रहता है भगवान के प्रति। इनके प्रति जो लोग हैं बहुत जल्दी आकृष्ट होते होंगे, क्योंकि अंगूठा वो चीज़ बता रहा है। अब दूसरी जो बात है वो है ठीक है, यहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अंगूठे पे। सेकंड पोर पे चलते हैं। सेकंड पोर जो है वो रजगुण कहा जाता है। ये होता है तर्क वितर्क का गुण। यहाँ से व्यक्ति तर्क शक्ति लगाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी खड़ी रेखाएं और इस तरह की रेखाएं, जिसको ग्रील कहते हैं हस्तरेखा में, तो ग्रील का साइन बना है। ग्रील का साइन होने के कारण तर्क वितर्क करने में आपको समस्या आती होगी। सेकंड थिंग ये होगी कि अपनी चीज़ मनवाने भी समस्या आती होगी बाकी लोगों से, या किसी न कहीं पर समस्या आपको ज़रूर आती होगी। इवन दो कभी कभी आपको ये भी एक्सपीरियंस हो गया होगा कि आपने आपकी केस कोर्ट में काफ़ी अच्छी तरह से लगाई थी या जज के सामने अच्छी तरह से बात की, लेकिन वो जो पॉइंट रखने थे वो रख नहीं पाए, यानी आपको लग रहा है कि वो मैंने किया है बट एक्चुअल वो चीज़ नहीं हो, इसलिए वो चीज़ भी आपके हाथ से गई होगी। यानी अपनी मन की बात मनवा के पटवा के अपनी तरह करने में समस्या आती है यहाँ के ग्रिल के कारण। अगर ये अभी नहीं आती है तो डेफिनेटली आगे चलकर आएगी। ये हस्तरेखा का कोई भी सिंबल कहीं पर भी बनता हो तो वो कभी भी विफल नहीं जाता। आपके होरोस्कोप में ज़रूर गड़बड़ी हो सकती है, वो इसलिए क्योंकि आपका टाइम और डेट ऑफ बर्थ, आपका नहीं कह रहा हूँ, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होता ही है टाइम में, तो वहाँ 19-20 हो सकता है। बट पाम में अगर कोई कहाँ, हर क्षेत्र में, हर चीज़ में, हर जगह पे, हर लाइंस पे, हर माउंट्स पे जो भी साइन बनेगा वो आपको फल देकर ही जाएगा। विदाउट फल दिए बिना वो वहाँ से रिमूव नहीं हो सकता है। ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है। लास्ट 8 ईयर से मैं बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है, वो राइट है। तो ये है सेकंड पोर का मेन, तो ये था तर्क वितर्क का। दूसरा ये होता है यहाँ का जो ग्रील है वो व्यक्ति को हट्टी स्वभाव का भी बना देता है, यानी एक जिद्दी स्वभाव का भी बना देता है। कभी कभी आपके मंगल भी बहुत हाई है, तो मंगल उग्रवादी ग्रह और वहाँ यहाँ का ग्रिल तो तेज तर्रार और मुंह फट, यानी मुंह पे फटाफट बोलना, दबंग चीज़ जो कहती है, दबंगबाज बना देता है निसंकोच करके। कभी कभी ये भी सिचुएशन आपके साथ होती होगी। बड़े आत्मविश्वासी होते हैं और जब वो चीज़ चली जाती है तो बहुत शांत स्वभाव होता है ऐसे व्यक्तियों का। तो कोई देखेगा तो बोलेगा ये ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। शांत स्वभाव के होते हैं, वाणी में विवेक होते हैं, वाणी के धनी होते हैं, जो जिसको शब्द देते हैं वो
बिल्कुल भी पीछे नहीं हटेंगे। विचार व्यवहार में संयमी, इस तरह के गुण यहाँ के सेकंड फैलेजस से मिलते हैं। अब थर्ड पोर जो होता है वो तम गुण का होता है और वो शुक्र के संबंधित है। तो शुक्र के संबंधित होने के कारण यहाँ की जो भी सिचुएशंस है वो मैं आपको वीडियो के अंदर नहीं बता सकता हूँ। तो आगे चलते हैं आपकी उंगलियों पे। अब आपकी जो उंगलियां हैं वो हाथ के मुकाबले में देखिए बहुत छोटी है। अब छोटी उंगलियां जब होती है तो उसके जो फल होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं। तो पॉजिटिव कौन से है कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ के नीचे जो है काम करने वाले की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहेगी, इनको अच्छी काफ़ी पोस्ट मिल सकती है, आगे बढ़ते रहते हैं, ये इनकी पॉजिटिव चीज़ होती है। दूसरी बात नेगेटिव चीज़ ये थी कि छोटी छोटी जो बातें होती है ऐसे व्यक्तियों को प्रभावित नहीं कर पाती है, विचारों में जल्दबाज और बातचीत में स्पष्ट होते हैं, मुंह पे बोल देते हैं, इस तरह की चीज़ होती है। दूसरा, इनको जो हर चीज़ जो चाहिए वो बहुत जल्दी चाहिए, लेट प्रोसेस इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। लेट प्रोसेस कभी भी इनको पसंद नहीं आएगी, बहुत जल्दी जल्दी कार्य चाहिए और स्वभाव से मुंह पे बोल देंगे फटाक से। इस तरह की चीज़ें ये छोटी उंगलियों के कारण होती है। तो उसके पॉजिटिव भी साइन है, नेगेटिव भी है। अब चलते हैं आपकी उंगलियों पे। तो हाथ की उंगलियां देखिए, पहली उंगली देखिए। अब ये पहली उंगली जो है वो लंबी है, तो लंबी होने के कारण व्यक्ति के शासन करने की इच्छा ज़्यादा होती है, लोगों पे रुतबा दिखाना, उस बॉसगिरी करना, उसके ऊपर इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो ज़्यादा आती है। यहाँ पर चलते हैं, एक मिनट सॉरी, इनके अगले फ़ोटो पे चलते हैं। ये वाला फ़ोटो ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये आड़ी रेखाएं बहुत है छोटी छोटी। एक मिनट, मेरे को कर्सर शुरू करता हूँ। यहाँ पर आपकी ये सारी छोटी 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 ये बहुत रेखाएं हैं, आड़ी रेखाएं। तो इनको जो है हर मुद्दे पे, हर चीज़ पे अड़िग रहने की प्रवृत्ति होगी। मतलब कोई भी सामने वाला कुछ चीज़ बोलेगा वो पहले डेफिनेटली अड़ेंगे, अड़के रहेंगे, मतलब अड़िग रहने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। और स्वाभाविक है कि आप एडवोकेट मैम हैं, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। तो ये चीज़ नहीं रहेगी तो आप आपकी तरफ से का जो पक्ष है वो कैसे ले हासिल कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे ऐसे होने से। अब पहले उंगली पे दूसरे पोर पे जो यहाँ पर देखिए स्क्वायर बना है, अब सेकेंड पोर पे स्क्वायर बनता है तो व्यक्ति में दृढ़ता बहुत आती है किसी भी चीज़ के लिए। प्लस खड़ी रेखाएं भी है थर्ड पोर पे यहाँ पर, तो मित्रों और पहचानों वालों की संख्या ज़्यादा रहती है इसके कारण। अब चलते हैं आपकी सेकेंड उंगली पे। अब दूसरी उंगली और तीसरी उंगली के बीच में यहाँ पर गैप है, तो खाओ पियो ऐश करो ऐसी प्रवृत्ति रहती है ऐसे व्यक्तियों की। सेकेंड पोर पे यहाँ पर भी स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ का स्क्वायर दुर्घटना में पैर में चोट लगेगी डेफिनेटली, और मंगल भी आपके हाई है। प्लस ये वक्र रेखाएं जो काट रही है जीवन रेखा को, इसको राहु रेखा भी कहते हैं। तो ये भी मंगल जो है पाप ग्रह है, तो एक्सीडेंट प्रोन चांसेस ये भी बना देते हैं। साथ में शनि के ऊपर भी एक क्रॉस भी बना है, त्रिशूल भी है साथ में क्रॉस भी है, तो ये तो डेफिनेटली एक्सीडेंट प्रोन भी साइन है। तो आपको गाड़ी चलाते समय फोर व्हीलर या टू व्हीलर या किसी ऐसी किसी भी जगह पे जैसे व्हीकल्स हो उसके साथ में आप थोड़ी सतर्कता रखिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ राइट नहीं है, नहीं तो मैं डेफिनेटली कौन से एज में कौन सी दुर्घटना होने वाली है ये भी अपन देख सकते थे, क्योंकि हस्तरेखा में माउंट के ऊपर की एज कैलकुलेशन नहीं होती है,
लाइंस के ऊपर की होगी, इसके लिए अपने को हॉरोस्कोप में ही जाना पड़ेगा। माउंट के इसलिए बोल रहा हूँ, लाइंस के ऊपर की जो एज कैलकुलेशन है वो डेफिनेटली राइट ही निकलती है पाम की, बट माउंट के लिए आपको हॉरोस्कोप में देखना पड़ेगा। हाँ, चलते अपने मेन वे पे। हाँ, तो दुर्घटना से आप बचिए। दूसरा, यहाँ पर सारी खड़ी रेखाएं हैं, यहाँ पर भी है, उसके अंदर स्क्वायर भी बने हैं, तो इसके कारण व्यक्ति भूगर्भ व्यक्ता भी बन सकता है, भूगर्भ के रिलेटेड भी नॉलेज रख सकता है, उसके रिलेटेड हो सकता है वो नॉलेज है नहीं है, लेकिन जो भूगर्भ के रिलेटेड के लोग होते हैं उनको यहाँ पे खड़ी रेखाएं होती ही है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट है, इस फोटो में नहीं दिख रहा होगा, दूसरे फोटो में दिखा है। एग्जैक्टली सेकंड फ्लैजेस के यहाँ पर एक काला धब्बा बड़ा है, और एक इस जॉइंट पे एक यहाँ पर एक छोटा सा ये तिल लग रहा है मेरे को, और ये धब्बा है। ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, इसके कारण भयंकर मलेरिया का रोग होगा और शीत ज्वर, ये दोनों में से कुछ ना कुछ होने की संभावना डेफिनेटली है। इसके पहले हो गया होगा तो नहीं होगा, आगे चल के एक बार तो ज़रूर होगा होगा होगा। अब उसके बाद में चलते हैं तीसरी उंगली पे। अब ये उंगलियां का एनालिसिस मैं इसमें नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी, ऊपर नीचे छोटी, इस तरह की कुछ नहीं है, इसलिए उनका एनालिसिस मैंने इसके अंदर नहीं किया। अगर निगेटिव होता तो मैं डेफिनेटली बताता, पॉजिटिव है इसलिए वो नहीं बता रहा हूँ। जो फैलेंजेस के सिंबल्स हैं वो जहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव है वो बता रहा हूँ। अब तीसरी जो उंगली है उसके यहाँ पे दूसरे पोर पे भी एक एग्जैक्टली स्क्वायर बना है, तो ऐसा व्यक्ति नियंत्रित बुद्धि का होता है, साथ में उसके काले धब्बा है बहुत बड़ा, उसके कारण अब तिल होता है तो मैं 100% कहता कि कहीं ना कहीं आपकी किसी न किसी कारण समाज में थोड़ी बहुत भी बदनामी हो सकती है, बहुत बड़ी बदनामी होती है यहाँ तिल होने से, लेकिन मैं आपको काला धब्बा है इसकी वजह से कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत तो हो सकती है, तो उसके लिए आप ध्यान रखिए। इसके पहले नहीं हुआ तो आगे चलकर भी ये सिचुएशन बन सकती है, तो उसके लिए आप सतर्क रहिए। मेरे पास लगभग 4 से 5 लोग मेरे ओन एक्सपीरियंस के साथ है जिनके किसी का यहाँ तिल था, क्योंकि ये सूर्य की उंगली है ना, तो ये सूर्य पर्वत है, एक का यहाँ तिल है, एक का यहाँ है, आपका यहाँ मिला है, और एक मेरे मित्र है उनका यहाँ है, जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उनकी एज 48 है, तो सभी को सेम फल मिला है। तो 5 ही 5 कैंडिडेट के फ़ोटो मेरे पास है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको फ़ोटो के साथ वो भेज सकता हूँ। अब दूसरा, यहाँ पर ये जो सारी खड़ी रेखाएं जाल बना दिया है तीसरी उंगली पे, तो ये थोड़ा निगेटिव पॉइंट है। आप अपने परिजनों से बच के रहिए, उनसे खतरा हो सकता है। और दूसरी, बेकार की ईर्ष्या ना करें, मतलब ईर्ष्या अगर आप किसी के साथ या किसी चीज़ में करते होंगे तो उसका आप कम कर दीजिए। अब उसके बाद में चलते हैं चौथी उंगली पे। चौथी उंगली जो है एग्जैक्टली ऊपर अटैच हुई है, तो ऐसा व्यक्ति कटुनीति और प्रशासन की विशेष योग्यता होती है, और योग्यता रखता भी है, उसी की वजह से तो आप अच्छे एडवोकेट गिरी आप कर भी रहे हैं, और आपका LLB पास आउट भी हो गया है, आपका अंगूठा भी वो काफ़ी स्ट्रांग है, साथ में यहाँ पर बुध की उंगली। किसी एडवोकेट, पत्रकार, इंजीनियर और डॉक्टर के लिए बुध की उंगली देखना बहुत ज़रूरी होता है। देखना मतलब यही देखना है कि काफ़ी लंबी है क्या, उसके पहला पर्व कैसा है, उसके ऊपर स्क्वायर है क्या, उंगली छोटी है, लंबी है, बड़ी है, चौड़ी है, टेढ़ी हो रही है, नीचे से टेढ़ी हो रही है पूरी, तो ये सारे फल वो बताते हैं क्या है क्या नहीं है। तो ये आपकी सीधी है तो काफ़ी अच्छा फल देगी, और ऊपर फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है तो कटुनीति और प्रशासन की योग्यता काफ़ी आपके अंदर रहेगी। पहला पोर लंबा है, ये देखिए, इसके कारण ऐसा व्यक्ति सभा में चतुराई से भाषण दे सकता है और अपने श्रोताओं को मोहित करता है। आप अभी मार्केट में कहीं जाते घूमते होंगे तो आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि बहुत अच्छे से आप बोलेंगे, लोग मोहित होते होंगे।
यहाँ पर स्क्वायर बना है थर्ड पावर पे, ये व्यापार में लाभ देगा क्योंकि ये बुध का ग्रह व्यापार से गिने जाते हैं। बुद्धि के कार्य, अर्थ के कारक, पैसे के कारक, इनको गिना जाता है। तो ये स्क्वायर आपको व्यापार में लाभ दिला देगा। साथ में ये पहला जो पर्व इतना लंबा और चिकनाई लिए हुआ है चमक रहा है, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है। अब आप कहेंगे कि फिर मेरे को डिस्टर्बेंस क्यों आ रहा है, तो वापस मैं कह रहा हूँ कि जब हॉरोस्कोप देखे या हस्तरेखा देखिए, पाप ग्रह जब भी आपकी हस्तरेखा हो या कुंडली में अगर वो उसकी दशा चल रही हो तो वो आपको डेफिनेटली डाउनवर्ड लाता ही है। इसलिए आपको निगेटिव फीलिंग और उस समय व्यक्ति की कोई भी पॉजिटिव चीज़ रुक जाती है, तो वो फल के कारण आपको समस्या है। बाकी चीज़ पे आप बुद्धिजीवी प्राणी हैं, ये तो पक्का है। तो ये था सारा कुछ इनका पार्ट 1 का एनालिसिस। पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो मैं जल्दी ही बना दूंगा। आशा करता हूँ मैंने जो भी एनालिसिस किया है वो आपको पसंद आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।